स्वागत है भाई। आपकी शुरुआत बिना शेर के तो हो ही नहीं सकती, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ तो आपने रखा होगा। क्या बात है। ये देखो, इसको पता है, ये बोलते हैं इरशाद देना भी किसी को। तो एक बाबा नज़मी की कलाम है, शेर नहीं है, मतलब शेर तो 2-3 लाइनों का होता है। तो पंजाबी है टिपिकल, समझोगे लोग समझ जाएंगे, लोग समझ जाएंगे, आप भी समझ जाओगे। मेन पता है क्या, विकास जैसे कह रहा था, जिनको नींद नहीं आती रोंगटे खड़े, बेसिकली ना हम सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ रोंगटे खड़े करने ही देख रहे हैं ये चीज़ें आजकल कंज्यूम कर रहे हैं ना। मेरा क्या रहता है ट्राई, और स्पेशली क्या रहता है जब मैं विकास के पास आता हूँ ना, द यंग पॉडकास्ट में आता हूँ जब, तो मेरा ये रहता है कि यार कुछ ना कुछ अच्छा दे के जाए लोगों को, ताकि कुछ ना कुछ लेसन्स, एवरी इंसिडेंट अलॉन्ग विद द लेसन चले, है ना। कि कुछ ना कुछ, चाहे वो ना भी सुनो, मतलब चाहे गालियाँ दो मेरे को, चाहे बोर हो जाओ, बट कुछ ना कुछ दिमाग में एक आधी बात जड़ के जाऊँ किसी ना किसी की। तो रोंगटे अकेले ना खड़े करके, चलो रोंगटे वो भी, आज मैं बहुत सही डरावनी कहानियाँ सुना दूंगा, बट द थिंग इज़ कि भाई यूथ है जो आजकल का, और हमें यूथ ही सुन रहा है ज़्यादा। तो मैं भाई बहनों को ये सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि अपनी अपनी ना, जहाँ भी गलत चले हुए हैं ना, आप अपने आप को सेल्फ एवेल्युएट करके जहाँ भी गलत चल रहे हो, अपनी वापसी करो भाई वहाँ से, और किसी से बात मत करो। आजकल अगर आपको नहीं लगता ना कि किसी से बात करनी है, पहले होता था पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन, आजकल नहीं रह गया यार, एक जनरेशन गैप हो गया, और कुछ वैसे भी एकदम से रेवोल्यूशनाइज हो गई हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा, और पेरेंट्स आपकी बातों को ले नहीं पाएंगे, उनके लिए रॉकेट साइंस है। तो वो ना करके, मेडिटेशन भी ना करके, एक सेल्फ एवेल्युएशन फॉर द सेक ऑफ अपना, मतलब जिसको बोल देते हैं अपने नए जन्म ही ले लो आप, सही बताऊंगा तो उसके लिए ना, एक फॉर द, मतलब अपने लिए और किसी के लिए नहीं। कहते हैं ना, अ पर्सन हु इज़ नॉट स्टिल इज़ इल बेसिकली। तो ठहराव लेके आओ अपनी लाइफ में, और रुक के सोचो कि क्या गलत चल रहा है, और उसको ठीक करो वापसी। मेरा सबसे ज़्यादा ये रहता है, होम कमिंग, अपनी जड़ों से जुड़ो यार। कोई भी धर्म प्रैक्टिस कर रहे हो, डजेंट मैटर, अपने अपने धर्म पे आओ, उनकी लिसनिंग सुनो। धर्म कुछ भी ओल्ड स्कूल नहीं है इसमें। हमारा धर्म है ना, जो बेसिकली हमें एक सही इंसान बनना ही सिखाएगा। हर धर्म सही इंसान बनना सिखाता है। तो वही बाबा नज़मी हैं, एक पाकिस्तान के मेरे फेवरेट हैं शायर, उनका शेर सुनाना चाहूँगा मैं। ये पंजाबी में शेर है, कहते हैं, शीशे उत्ते धूड़ा जमीਆਂ, शीशे उत्ते धूड़ा जमीਆਂ, कंधां झाड़ी जाते ने। मतलब शीशे के ऊपर मिट्टी जमी हुई है, पर दीवारें झाड़ रहे हैं। मतलब शीशे उत्ते धूड़ा जमीਆਂ, कंधां झाड़ी जाते ने, जिल्दां सांभी फिरदे, झल्ले वर्के पाड़ी जाते ने। मतलब जो कवर है बुक का वो संभाल के रखा हुआ है, और जो अंदर की इन्फॉर्मेशन है, जो कागज़ है, वो फाड़ के फेंक रहे हैं। मतलब हम कैसे बाहर चल रहे हैं अपने अपने फोरग्राउंड से, अपने रियलिटी से कैसे बाहर चल रहे हैं। शीशे उत्ते धूड़ा जमीਆਂ, कंधां झाड़ी जाते ने, जिल्दां सांभी फिरदे, झल्ले वर्के पाड़ी जाते ने। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ, ईद वाले दिन भी जेड़े करन दिहाड़ी जाते हैं। मतलब उनका भी भगवान तू ही है भाई, जो बेचारे ईद वाले दिन, दिवाली वाले दिन भी रिक्शा चलाते हैं, उनका कौन जवाब देगा। ठीक है ना। तो बाबा नज़मी का शेर है भाई। मतलब फिर वो कहते हैं कि जिन्हों के गले च पाटियां लीरां, मतलब गरीबी की बात हो रही है, जिनके गले में कपड़े भी नहीं है, जिनके शरीर पे, जिन्हों के गल च पाटियां लीरां, उन्हां वल कोई तकदा नहीं, कबरां उत्ते शीशे जड़ियां चादरां चाढ़ी जाते हैं। मतलब समझ रहे हो बात को। मतलब कब्रों पे या मज़ारों पे, चलो मैं ये नहीं कहता, वो आपका भाव है, बट गरीब को भी देखो, किसी गरीब की मदद नहीं करी, किसी रोते हुए को चुप नहीं कराया, तो क्या तस्बीह माला फेर के क्या कर लोगे। अगर किसी को खुशी नहीं दी आपने अपनी लाइफ में, अगर किसी का भाई दिल दुखाना सबसे बड़ा पाप है। चाहे जितनी मर्जी पाठ करते रहो, जितना मर्जी, अपना माँ बाप, अपने आसपास अपना माहौल अच्छा रखो। होम कमिंग, मेरा यही रहता है कि होम कमिंग, अपने घर वापसी करो, अपनी जड़ों पे वापसी करो। और एंडिंग लाइन ये है कि चल बाबा नज़मी अपने पिंडां वल नूं मुड़ जाइए, शहरां दे वसनीक तां अपने शहर उजाड़ी जाते हैं। मतलब चल भाई अपने घर पे चलते हैं वापस, कि शहर तो उजड़ रहे हैं सारे। तो एक वॉरफेयर चल रहा है भाई, वो हम एक सर्टेन एज तक आके समझ आता है। स्पिरिचुअल वॉरफेयर चल रहा है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर चल रहा है। हर चीज़ में एक होड़ लगी हुई है भाई, हड़बड़ी मची हुई है हर किसी में। ये तो है भाई। और अपना मतलब बंदे से अपना आप नहीं संभल रहा है, बाकी दुनिया भर की ताकत चाहिए उसको।
तो भाई मैं चाह रहा हूँ कि सब एक हम यहाँ बैठे हैं इकट्ठे हुए हैं, आप इतनी दूर आए हो मेरे पास चल के, तो हम यहाँ से कुछ अच्छा लेसन दे पाएँ अपने यूथ को, अपने भाइयों बहनों को। लोग भी आपको ना बहुत याद कर रहे थे, और कमेंट सेक्शन अगर आप चेक करेंगे तो लोग पूछ रहे हैं आपसे अरे भाई कि भाई आप थोड़े से, लोग कहते हैं कि आप थोड़े से कमज़ोर लग रहे हो, क्या इशू है भाई, कॉल्स नहीं उठा रहे हो। तो मैं समझता हूँ, आपने मुझे बताया कि बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है, ड्रेन हो जाते हैं एकदम, तो थोड़ा सा बताओ कि भाई कि क्या होता है एग्जैक्टली आपके साथ। पता है विकास क्या है ना, मैं बताता हूँ। अब मैं अकेला बंदा हूँ, और एक तो ये होता है कि चलो फैमिली सपोर्ट इतनी है कि दे हैव बीन मैं इतना ऑथराइज्ड हूँ कि मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। अपना ब्रेड एंड बटर, प्राइमरी ब्रेड एंड बटर छोड़ के मैं इसमें घुस गया हूँ पूरी तरह। बट स्टिल यार मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनको मतलब धक्के से ड्रैग ना करूँ इन सिचुएशंस के बीच में। अगर मैं थोड़ा बहुत भी इनकॉम्पिटेंट हो रहा हूँ अपने काम से, तो क्या होगा, एट द एंड ऑफ द डे मेरी फैमिली पे असर आएगा वो चीज़ का। आप अपने दफ्तर से घर आ रहे हो ना 6 बजे, आपका बच्चा भाई एनर्जेटिक बैठा है, वो गेट खोलोगे ना तो उसको वो वाला फादर चाहिए, सुपर हीरो। ये आपकी प्रॉब्लम है। आप अपने ऑफिस में जितनी मर्जी फटीक है, जितनी मर्जी लेबर करके आए हो भाई, मतलब नहीं है। बच्चे का तो एक्साइटमेंट वही है भाई कि मेरा बाप आएगा 6 बजे जी। तो फैमिली पे, और ये बैलेंस बनाने के चक्कर में विकास क्या होता है, अब मेरे पास क्या है ना, अब लोगों का क्या है, लोग कमेंट्स में जैसे कि आप बता रहे हो कहते हैं कि फ़ोन नहीं उठा रहे। भाई मैं एक बंदा हूँ, और अब किसी का कॉल आया उसकी बात सुनूंगा। अब मैं किसी की बात सुन रहा हूँ तो मेरा ये होता है कि भाई इसको हल दूँ इसकी बात का, है ना। ज़्यादातर यही होता। अदरवाइज़ मेरा क्या, मैं एस्केलेट कर देता हूँ, मेरे से नहीं, मेरे बस की नहीं है ना। अदरवाइज़ मैं क्या करूँगा कि भाई आपको अगर फेथ है, अगर आपको लगता है इट इज़ वर्थ टू डू इट, कि आप मेरी वेट कर लो थोड़ी देर, मेरे बस में है ये चीज़, मैं कर दूंगा, बिल्कुल ठीक कर दूंगा। बट राइट नाउ एवरी कंसल्टेशन नीड्स एनर्जी भाई। और सच में अगर कुछ भी किसी तरह का भी ध्यान, अगर कुछ भी इन्वॉल्व है ना, कुछ भी स्पिरिचुअल वर्क उसमें इन्वॉल्व होता है विकास, तो गंदी ड्रेनेज जाती है भाई। क्योंकि स्पिरिट्स, ये वो मजाक नहीं है भाई कि दुकान खुली हुई है भाई सब्जियों की, जाओ भाई दिए 100 रुपये भाई, आधा किलो टमाटर तोल दे, आधा किलो प्याज तोल दे, अगले ने भी उसने क्या करना भाई, निकाल के डालने लिफाफे में। मेरी ठीक ठाक एनर्जी लगती है इस चीज़ में। तो मैं ना वही चीज़ें ढूंढ रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी रीजुवेनेट करने का, या क्या, हालांकि मैं करता रहता हूँ सारा कुछ। बट भाई अभी क्या था, हम जिन का किसी में था, जिन्नात का ना स्पेसिफिकली बड़ा गंदा पोजीशन होता है भाई, बहुत ज़्यादा गंदा। ये ऐसा होता ना, ऐसा क्यों होता है भाई कि जिन्नात का ही सबसे ज़्यादा खतरनाक? क्योंकि भाई उनका ओरिजिन, वो तो ना तो पैदा हुए जिन्नात, मतलब ये जिन ही है। हाँ, ये मरते ना, पैदा हुए ना मरे, ये तो गलतियाँ थी भाई भगवान की। भगवान ने ये 21 यूनिवर्स पार करके निकल गए थे भाई, जब बन रहे थे तभी निकल गए, अंडर कंस्ट्रक्शन थे ना जब। ये इनमें इतनी पावर है, ये 21 रियल्म्स निकल के आ जाते हैं भाई किसी के पीछे। भाई इन सब चीज़ों के बारे में मुझे इतना पता नहीं है, मुझे ज़रा सा बेसिक बता दोगे कि जब आप 21 उससे बोल रहे हो कि कैसे बन रहा है, थोड़ा सा एग्जैक्टली बताओगे? बताता हूँ मैं। बेसिकली क्या, एस्ट्रल ट्रैवलिंग होती है, जो बंदा ध्यान करता है या चक्रा मेडिटेशन करता है ना मानस, वो ना ट्रैवल करता है, और ये रियल्म्स होते हैं। हर किसी खुदा का, हर किसी गॉड का, जितने भी आप नाम ले रहे हैं ना, पॉजिटिव डिएटीज़ का, भगवान है जितने भी, हर किसी की अपनी दुनिया भाई, अपने लोक है उनके। लोक बेसिकली, लोक इज कॉल्ड रियल्म, ठीक है। इंद्र लोक है, ब्रह्मा लोक, समझ रहे जी। हर किसी का लोक है अपना। तो जिन्नात जो थे ना, ये इंसान से पहले बनाए थे भगवान ने, इनको बनाया था। हाँ बिल्कुल, भगवान ने बनाए थे। हर भाई खिलाफत हो गई भगवान की, तो वो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल चली गई। अदरवाइज जो भी चीज़ बनाई तो भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, जो भी भगवान जिसको कहते हैं डिवाइन पावर, उसी ने बनाया, उसका ही बनाया हुआ सब भाई। तो ये ना मतलब कहने के बाहर चलने वाली चीज़ें थी, तो इन्होंने भगवान की नहीं मानी, तो हम कौन है भाई? आप इनको क्रिएट करने का कोई मकसद था? मजाक में बना दिया? मकसद आदमजात की सेफ्टी के लिए बनाए थे भाई, हमारी सेफ्टी के लिए बनाई थी, सुपर पावर्स बनाई थी ये। जैसे देवगण लोग होते हैं ना, जैसे कोई गण है कोई, भगवान क्या है, भगवान ऑक्यूपाइड है, बुरी तरह काम कर रहे हैं, हालांकि वो हर जगह कण कण में है, रोम रोम में, बट स्टिल भाई ये इसीलिए बने थे क्योंकि किसी बंदे को सिवेरिटी पे कोई भी किसी तरह की असिस्टेंस चाहिए, डिवाइन असिस्टेंस चाहिए, उसके लिए बनाए गए थे भाई। जैसे हम सुनते हैं कि जिन होते हैं उनसे हम अपने काम करवा सकते हैं, विशेष पूरी करवा तो सकते हैं। हाँ, वही बात है ना कि देखो, अब एक बंदे ने, सरकार ने नौकरी पे बंदा रख लिया भाई, अब वो सरकार भी निकम्मी है, वो सेमी कंट्रैक्चुअल बेसिस पे रख लिया।
नौकरी का ग्रेड है 70,000 रुपये और 70,000 में 7 बंदे राजी कर दिए भाई, 7 बंदे तो उसकी तनख्वाह खा रहे हैं, और जो नौकरी एक्चुअल कर रहा है ना विकास, उसको पहुंच रहे हैं 8,000 रुपये। तो 8,000 में क्या करेगा वो, कैसे घर चलाएगा? तो बाहर के रसगुल्ले खाएगा वो, क्या करेगा वो? मतलब क्या रिश्वत लेगा ना भाई। तो जिन भोग पे चलते भाई वो क्या है ना। दूसरा आपने कहा कि इनको भगवान ने बनाया, और जितना बहुत मुझे समझ है कि भगवान कोई भी चीज़ बदसूरत नहीं बनाता। हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आपने कहा कि मानस है ना बड़े बदसूरत होते हैं, ये नालियाँ वालियाँ और ड्रेनेज वगैरह में घुस के रहते हैं, तो क्या भगवान इनको मानस बदसूरत देखो, बनाया? मैंने भी बड़ी मटीरियलिस्टिक बात करी है। हाँ, अपने भी बदसूरत क्या है ना, ये बदसूरत वर्ड है ना जो हम कैटेगराइज कर दिए हमने चीज़ों को। हालांकि बदसूरत कोई भी चीज़ नहीं है असल में देखा जाए, और जिनके लिए हम बदसूरत हुए तो क्या समझ रहे हो। तो मैं उस बात को थोड़ा वो कर रहा हूँ कि हमें क्या, हम ना थोड़े स्पेसिफिक हो जाते हैं कि ये चीज़ मुझे पसंद है, ये चीज़ मुझे नहीं पसंद। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना पोजेशंस में डील करता हूँ। आपको प्रेत है, भूत है, चुड़ैल है, ये चीज़ें हैं ना भाई। चुड़ैल भी खैर वो भी इक्विवेलेंट टू जिन ही हो जाती है बेसिकली। तो चुड़ैल बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। जिन और चुड़ैल ये दोनों बड़ा गलत होता है सीन। तो क्या है भाई, एक बंदे का काम करने का ना होता है भाई। अगर मैंने कुछ पर्टिकुलर, मेरा कुछ एक जॉनर है ना मेरा काम करने का, मेरे को ये करना है, तो मैं जिन से थोड़ा बचाव करके हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को ना यार अब मैं कुछ बोलूँगा, हालांकि वो कुछ लिविंग एंटिटी नहीं है, वो जी नहीं रहा है, कोई गुस्सा कर जाएगा भाई। वो सच में बड़े बदसूरत होते हैं यार, मैं सच बताऊँ। मेरे को बहुत मतलब मेरे को ना यकी फील आती है, रादर डरावनी वाली फील नहीं आती, और ना छल करते हैं भाई वो। मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ, आप प्लीज थोड़ा सा डिस्क्राइब करोगे कि मतलब आपने तो देखा हुआ है, क्या है ऐसा कि आपको कैसा दिखता है कि आप बदसूरत कह रहे हो, डरावना कह रहे हो? भाई नॉर्मली क्या होता है, परछाइयाँ दिखती है, शैडोज होती हैं, फ्लैशेस होते हैं, या अगर किसी एंटिटी ने अपनी एग्जिस्टेंस दिखानी है ना तो एक आधी बार ब्लिंक मार के दिखा भी जाती है वो। किसी का पितर है वो दिख जाता है। ज़्यादातर जो लोग उससे जुड़े होते हैं उनको दिखता है ड्रीम्स में। ड्रीम्स आर द कम्युनिकेशन फॉर द नॉर्मल पीपल जो मेडिटेशन नहीं करते, उनका मोड ऑफ कम्युनिकेशन ड्रीम्स है भाई। अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव हो तो आप जब मर्जी बुला सकते हो, वो यहीं घूम रहे हैं आपके पितर, हर किसी के। अदरवाइज पितर लोग में भी हैं तो वहाँ से भी बुला सकते हो आप, बिल्कुल। ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन है भाई। हमारी माओं को ड्रीम्स कैसे आ जाते हैं कि हर किसी चीज़, माँ ही नहीं कहती मेरे को ये सपना आया था ये काम मत करियो, तो कैसे आ जाते भाई? मतलब इतना कैसे उनका, क्योंकि उनका विजन एक्टिवेटेड है, क्योंकि वो प्योर सोल है भाई। उन्होंने बच्चा पैदा किया है, दुनिया में बच्चा पैदा करना बहुत बड़ी बात है भाई। उससे भाव जुड़ जाता है अपने बच्चे से, इमोशन, तो बंदा सच्चा, जब किसी से प्यार करने लगे बंदा सच्चा हो जाता है यार, आप डिस्क्राइब कर रहे थे, इंसान बन जाता है वो। तो क्या है भाई, सबसे बड़ी चीज़ इनका ना तो किसी से प्यार है भाई, जिन्नातों का ना इनका लेना देना। प्रेत है ना वो ग्रीड है ना, या तो वो रेज में घूम रहे हैं, रेज में बदला लेना है, समझ गए, या ग्रीड में घूम रहे हैं, या इमोशंस में। अब माओं के प्रेत हैं भाई, जो मर गई बेचारी, उनके बच्चे पीछे भूखे मर रहे हैं, उनके प्रेत हैं यहाँ पे। मैंने बहुत देखे हैं, बहुत हीलिंग करी, दिल भी रोता बड़ा भाई करते टाइम, क्योंकि उनकी मुक्ति कराते हैं ना जब, वो बहुत रोती है भाई चीज़ें, और उतनी ड्रेनेज आती है भाई उसके। इमोशनली ड्रेन्ड प्रेत, इमोशनल प्रेत है ना जो प्रेत, खास करके उन केसेस में कि जॉइंट फैमिलीज हैं, बच्चों पे भाई तशद्दुद हो रहा है, ताए चाचे मार रहे हैं उनको, और माँ मर गई है बेचारी, बाप काम पे चला जाता है। तो ऐसे केसेस में मेरे भाई, जब हम एंटिटीज से संबंध बनाते हैं ना, बुलाते हैं, अगर ब्रिज बनते हैं, तो एंटिटीज ही इतनी ज़्यादा भाई, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि भाई कोई चीज़ मर गई है, एक तो डर एसोसिएटेड है उस चीज़ से, हमें डर लगता है ना, बट नहीं, ऐसा नहीं है भाई। माँ तो माँ ही है, मर के भी माँ ही है भाई। हम जिन आप डिस्क्राइब कर रहे थे उस, तो जिन का क्या है भाई, जिन ना तो किसी की माँ है, ना किसी का चाचा है, ना किसी की बहन है। वो तो आया किस लिए आया, वो अपने लालच के लिए आया भाई। वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीड ड्रिवन एंटिटीज है भाई। उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन कैसा है? बहुत डरावना होता है वो, लाल या नीले रंग के होते हैं भाई। वो इफरित जो होता है ना, वो छल, सबसे ज़्यादा छल करता है। एक जिन होता है भाई शमशान का, वो तो मुर्दे हड्डियां तक खाता है, वो कुत्ते भी खा जाता है मार के, इतने गंद। मतलब जिन की कैटेगरीज हैं, मैं इफरित की बात कर रहा हूँ जो हम, और कुछ जिन ऐसे हैं भाई जो हमारे बीच में रहते हैं, पता है हमारे बीच में कैसे? अरे हम इंसानों की तरह। एक मैंने ना बहुत पहले एक कोई वीडियो देखी थी जिसमें किसी का ना जनाजा जा रहा था,
और लोग ना उसके पकड़े हुए थे ऐसे हाथ लगाए हुए, और वो फोटो में दिख रहा है कि कई लोग ऐसे जिनके हाथ पता नहीं कितने ही लंबे हैं और जनाजे के साथ साथ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल भाई, वो जिन्नात है भाई, वो जिन्नात है भाई। आपने कहा कि हमारे बीच में बैठे हुए हैं, हाँ क्या इसका ये मतलब कि इंसान भाई, हमारी लाइफ में ना कई बार हमें कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो बड़े फैसिनेटिंग होते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा मतलब एक ऐसा आइडेंटिकल मतलब एक ऐसा चेहरा मोहरा बना के आएंगे, परफेक्ट लगेंगे आपको, जैसे कि भाई ये दुनिया में मतलब सबसे शानदार आदमी यही उतरा भाई। देयर इज समथिंग रॉन्ग अबाउट देम, ऑलवेज रहती है वो चीज़। वो जिन्नात होते हैं भाई ज़्यादातर, वो मतलब जिसको हम इस यहाँ इंडिया में बोल देते हैं ना मोस्टली, क्या इच्छाधारी, उस तरीके के होते हैं भाई। ये कैटेगरी है। हेलुसिनेशन कॉज करते हैं शायद, आपने कहा ये बहुत कुछ कर सकते हैं भाई, इनके पास ना छल करते हैं, हेलुसिनेशंस भी, ये कुछ भी मैनिपुलेशन। और ये ना सबसे बड़ी चीज़ ना, ये लिविंग पर्सन या कोई स्पिरिचुअल हीलर है या कोई, ये मानते नहीं भाई ये किसी की बात, ये समझते नहीं किसी को कुछ यार। इनके लिए है भी कुछ नहीं असल में। चाहते क्या है, मतलब इनको छल से क्या मजा आ रहा है? मैं बताता हूँ क्या होता है। जिन्नात ना मेरे भाई, अब मैं बता ही देता हूँ आपको। बेसिकली जिन्नात जो है वो अब ऑपोजिट जेंडर का पोजीशन है। आप देखना ज़्यादातर जिन्नात का पोजीशन लड़कियों में होगा, देख लेना जी। तो जिन्नात मेल होते हैं, सेक्सुअल प्रेफरेंस के कारण होता है वो। जिन्नात हमेशा मेल होते हैं। बिल्कुल, जिन्नात मेल होता है भाई, चुड़ैल होती है फीमेल। ऐसा भाई कुछ केसेस आपने भी शेयर किए और काफ़ी सारे ऐसे रियल इंसिडेंट सुनने को मिलते हैं जिसमें जिन्नात जो होता है, जिन होता है, वो किसी लड़की पर पोजेस कर लेता है और उसको सेक्सुअली ऑपोजिट जेंडर, अदर रिलीजन, एग्जैक्टली जेंडर के साथ साथ मैं थोड़ा मैं थोड़ा डीप में घुसना चाह रहा, आई डोंट वांट टू नेम पर्टिकुलर रिलीजन बट अदर रिलीजन, क्योंकि बेपर्दा होती है अदर रिलीजन की चीजें, समझ गए? जिसका पोजेशन होता है, समझ गया। एंड चुड़ैल का पोजेशन जाता है अदर रिलीजन मेल, क्योंकि वो बेपर्दा, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो हैंडसम दिखते हैं जी। मैं ना आई डोंट वांट टू टेक इट इन अनदर वे कि हम उस रास्ते जाएंगे नहीं, बट मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, ज़्यादातर जिनका क्या रहता है, जिन पहले फॉलो करता है भाई। किसी को भी जिनका पोजेशन आएगा ना, लड़कियां ना नॉर्मली क्या बाल खुले रख के रात को निकलती हैं, पोजेशन आ गया। अब मेरे से इत्तेफाक रखेंगे बहुत लोग, बहुत सारी लड़कियां, उनकी बॉडी पे ना मार्क्स होंगे भाई, बहुत गंदे गंदे मार्क्स, और पता भी नहीं चलेगा, अनआइडेंटिफाइड चोटें होंगी भाई। ये मैं रिलेट कर सकता हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, वो बोलती थी यार मैं सुबह उठती मेरे मार्क्स मिलते हैं। मैंने कहा कोई मेडिकल कंडीशंस होंगी कि कहीं लग जाता तो जो पता नहीं लगता। मेडिकल भाई इतना क्या मतलब, बंदा क्या कोकेन लेके चला हुआ है, कोई पता नहीं चलेगा उसको नील पड़ के भाई, नील पड़ते भाई जेन्युइनली, स्कार्स भाई गंदे वाले। ये मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, ये जिन देता अभी भी भाई, मैं उसको कॉल करूँगा ना, बोलेगी मेरे निशान पड़ा है। ये जिन देता भाई, ये जिन देता है उनके साथ अभी और भी हो रहा है? पोजेशन मानस क्या है, जिन ने लेना देना नहीं है इस चीज़ के अलावा कुछ, और रात का पोजेशन है भाई। सुबह प्रेत क्या है, प्रेत अंदर हावी होता है, बोलता है, हाजिर होता है। जिन हाजिर होता है, जिन हाजिर होगा किस केसेस में, जब फुली पोजेस्ड है बंदा। और जिन का क्या होता है, अगर वो बंदी मैरिड है ना, तो मेरे भाई वो बंदे मतलब मैरिटल लाइफ तो खत्म है ना, डेड है वो, तो डेड है। तो बंदा हाथ लगाएगा तो जुतियां खाएगा, बंदे को इतना मार देगी वो, मतलब लेडी। और मैंने ना अभी पॉडकास्ट अभी मेरा ऑन एयर हुआ है, मैं थोड़ी सी स्टोरी उससे अलग ही बताऊंगा आपको, ये नहीं कि रिपीट हो जाएगी। अब क्या था, एक लेडी मेरे पास, उसकी 5 सेटिंग्स हुई हैं भाई विकास। अब कुछ बातें मैंने उस पॉडकास्ट में, क्योंकि मेरे पास रैंडमली जो मेरे दिल में आती है ना बातें, मैं बता देता हूँ। तो भाई उस लड़की के साथ क्या हो रहा था मानस, शी वॉज वेइंग अराउंड 41 kg, दैट मतलब एक 31 साल की लड़की 41 kg वेट, एंड प्रीवियसली प्रीवियसली शी वाज लाइक 63 64। एक डिजास्टरस वेट लॉस हुआ, कितना हुआ, 21-22 किलो उड़ गया। कितने दिन में उड़ गया, ऐसे उड़ा, ऐसे पोजीशन। और हो क्या रहा है, 16-17 चपाती एक टाइम की खा रही है वो, और वेट गिर रहा है, वेट दिन ब दिन गिर रहा है भाई। 500 ग्राम हो गया, रात सोई, अगले दिन उठी 500 ग्राम गया, ऐसा उड़ रहा है। क्या हो रहा है, अब वो तो ताकतवर होता जा रहा है अंदर खा। और वो लड़की ने भाई जिंदगी भर मतलब एक पर्टिकुलर मतलब वो करते हैं, मतलब धर्म प्रैक्टिस करते हैं वो, मतलब फटर्निटी, जैसे कि कोई भी अलग अलग धर्म चले, बाबा को मानते हैं, जैसे किसी को नामदान लिया हुआ उसने। और भाई वो बंदी तीनों टाइम यार मुर्गा बकरा झटका रही है भाई,
सारी ज़िंदगी उसके परिवार ने भाई नाम तक नहीं लिया, मतलब मुर्गा ये वो चिकन वगैरह वो कुछ भी नहीं छोड़ रही भाई। शाम को वो मतलब दारू पी रही है भाई बंदी, अरे और वो बंदा साथ दे रहा है उसका। देखो हालांकि उसके सारे कुनबे में उसकी थू थू हो रही है अभी भाई, इसको छोड़ के अभी शादी भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ भाई, पर वो लड़की मतलब उनका आपस में इंटीमेसी तो बिल्कुल ही ख़त्म है ना, वो तो बहुत टाइम से ख़त्म है। बंदा फिर भी स्टैंड ले रहा है, क्यों? क्योंकि वो लड़की के माँ बाप नहीं है भाई, उनकी डेथ हो चुकी है। एंड कुछ मैं भी था जब मेरे पास वो पहली बार आए ना, तो मैंने सबसे पहले उसको बंदे को ये बोला था, मैं कहा इतना कर ही लिया ना तूने, इसके साथ आई है, इसका साथ मत छोड़ना, खास करके इस सिचुएशन में। इसकी हालत देख रहा है वो, मेरे को उसका ज़्यादातर ना उसका बिहेवियर थोड़ा कंप्लेनिंग था मानस। वो बार बार ये कह रहा था कि मेरे हाथ मरोड़ दिया, इसने हाथ तोड़ दिया। मगर भाई 40 किलो दुनिया में तो कोई मानेगा नहीं ये चीज़ ना, बंदा ठीक ठाक है यार 95-100 किलो का। और कहना एक बार रात को बात होगी, कोई बहसबाजी होगी इनकी, तो भाई बंदी ने 3-4 रैपट जड़ दिए उसके बंदे के। ताकत पूरी है। अरे गर्दन पे ने, मतलब वो बोला कि मेरे मतलब उठा नहीं गया मेरे से 5-7 दिन तो, क्योंकि वो फुली पोजेस्ड है। और वो कह रहा मेरी है, जिन कहता मेरी प्रॉपर्टी है ये, वो बोलता है ना उसमें आता है तो वो मैं छल क्या कह रहा था, छल क्यों करता है? मैं बैठा हूँ ना, वो लड़की मेरे से आंख नहीं मिला रही भाई। अब जहाँ आप बैठे हो ना, यहीं पे हीलिंग हो रही थी, आप ये समझ लो। और वो मैं नॉर्मली क्या है ना, मैं जिनकी मैं जाता ही नहीं हीलिंग करने, तो मैं अपने घर क्यों बुलाऊंगा ये सोचो आप। बट वो क्या था, इन्वेजन टाइप ऑफ था, एकदम से आ गए भाई। ठीक है, आए हुए को मोड़ा नहीं जाता भाई। बिठाया, मैंने उसको बहुत बार स्कोल्ड किया। मैं कहा बोल क्या हो गया? मैं कहा घर वाला, मैं कहा मरवाना है क्या तूने? ये वो बहुत एक तरीका होता है भाई हीलर का। तो मैंने उसको एंड में ना, वो पता क्या करती थी भाई, जब बहुत ज़्यादा गंदी बात कर दी ना मैंने, बहुत छेड़ने वाली, ज़्यादा मतलब ज़्यादा ही बोल दिया कि शर्म कर ले ये वो, तो ना वो ऐसे नीचे बैठी बैठी ऐसे आँख ऊपर करती थी भाई। और वो लुक भाई, वो ना तो प्रेत वाले पोजीशन में आएगा, मेरे को पता है वो क्या लुक आता भाई, जिन अंदर से क्या जता क्या रहे हैं, मतलब जहाँ ये रहा है कि कोई बात उसको खटकती है ना, क्योंकि मैं तो बीच में गालियाँ, मैं तो शूट चलता हूँ भाई, मैं हीलिंग की। तुम ये कैसे बोल रहे हो? हाँ, ये कैसे बोल रहे हो तुम? कैसे बोल सकते हो ऐसा कुछ? नहीं मैं तो सीधा, मतलब मेरी तो उसकी कन्वर्सेशन ही और लेवल पे नहीं, वो ऐसा सोच रहे होंगे, उसको तो मैं सीधा गालियाँ दे के बुला रहा था यार, सीधा ही। मैं तू चले, मेरे को शर्म नहीं आती ये वो, यहाँ चल रहा था, तू शर्म कर ले थोड़ा बहुत, निकल इनके बीच में से, जो खाना था खा लिया तूने। तो पहली बात तो रेमेडी नहीं समझ आती इस केसेस में भाई, जिनके ऊपर किसी तरह की रेमेडी नहीं चलती, पता इलाज होता ही नहीं है। तो मैं इसी बात पे पूछने वाला था, आप कह रहे हो कि किसी के मानते नहीं है भाई किसी कंट्रोल में नहीं, अपॉलोजेटिक मैनर में जाते हैं भाई। तो आप क्या करते हैं मतलब? फिर हाथ पैर जोड़ते भाई। अच्छा, पहले गालियां तो फिर हाथ पैर छोड़ो। गालियां तो बुलाने के लिए, हाजिर करने के लिए गालियां देनी पड़ेगी ना उसको एक तरह से चैलेंज करना। अब कोई बंदा है, अब आपको उससे बात करनी है, आपको डर लग रहा है कि भाई अगर ये बंदा ऐसे ही सो गया इसी बात के साथ, तो मेरे को कल सुबह मारेगा ये, तो भाई आप उसको बुलाओगे रात को, घर से बाहर हुआ मैं नहीं आ रहा, तो किसी ना किसी तरीके से बुलाओगे ना उसको बाहर बात करने के लिए। तो एक ये होता है कि भाई मेरे को सबसे बड़ी बात तो यार, वो लड़की आई है ना, तो आई है तो तभी पता चल गया था, जिनने पता तो तभी चल जाता है। बट मेरे को ये होता है कि भाई मैं थोड़ा स्पेसिफिक होना चाह रहा हूँ, क्योंकि जिनकी मैंने जितनी ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा हीलिंग्स करी नहीं है जिनकी, तो मेरे को थोड़ी क्यूरियोसिटी रहती है जब आ ही जाए तो। अदरवाइज मैं कुछ ऐसा वो नहीं, ऐसा क्यूरियस नहीं हूँ कि मेरे को केसेस चाहिए जिनके। और मैंने घर बैठे बैठे रेमेडी बता दी हुई है पॉडकास्ट में भाई अपने में जी, कि भाई कर लो, और ना इलाज हो तो भाई मेरे को पकड़ लेना आके, उसी वक्त चला जाएगा। अभी भी तो जब हम आए थे आप किसी से कॉल पे ही बात कर रहे थे शायद। हाँ, तो वो रेमेडी कॉल पे ही लोग रेमेडी फॉलो भी नहीं करते हैं भाई, बेवकूफ़ी है यार, मैं क्या करूँ, गुस्सा आता है यार। तो सही भाई, आप मुझे ये बताओ कि आपने बोला कि इनको अपोलोजेटिक वे में भगाना होता है, तो फिर वो वापस से तो आ जाएंगे भाई, आपसे डर के थोड़ी गए हैं वो। बिल्कुल भाई, डरते नहीं है वो। तो अगर मैं हूँ, मैं बदमाश हूँ भाई, अब मैं आपको रेमेडी समझा दूंगा इनडायरेक्ट वे में। मैं बदमाश हूँ, मैं शाम को निकलता हूँ बाज़ार में, ठीक है, और मैं मिठाइयों का शौकीन हूँ भाई। मेरी लाइन में पड़ते 10 हलवाई, एक से रसगुल्ले खा लिए, एक से बालूशाही खा ली मैंने, एक से भाई मैंने बेसन की बर्फ़ी खा ली, एक से लड्डू खा लिया। रोज़ आता हूँ, रोज़ 2-3 मारता हूँ चांटे हलवाइयों के, और लोग लेके आते हैं लिफाफे में सामान। अब मैं निकला भाई, अगले दिन हलवाइयों ने स्कूटर ठीक करने की दुकानें डाल ली, तो मैं क्या करूँगा?
मैंने देखा भाई वो बाजार ही बदल गया, मिस्त्री बन गए सारे। तो भाई अपना आप चेंज कर लो जी। कि उसको कुछ मिले ही ना आप में। अदरवाइज दिस मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मैं हलवाई हूँ, मैं बेचूंगा भी मिठाई और तू खा के दिखा। नहीं नहीं, मेरे को नहीं मिला ऐसा कोई, ना ही मेरे को कुछ हीलर मिले हैं ऐसे जिन्होंने पंगा ले लिया है भाई, उनको पता चल गया है जिनके साथ मैं तो नहीं लेता भाई पंगा। और आप भाई को बेटर जानते हो, कोई केस वगैरह पूछ रहे थे? जी, केस से पहले सहीम भाई मैं जानना चाहता हूँ, आजकल ना जैसे पॉडकास्ट जरिए में घुसा हूँ तो काफ़ी लोग ऐसे मेरे पास आए हैं जो कहते हैं कि भाई हम ना इन साइट्स पे गए हैं, पैरानॉर्मल हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, इन्वेस्टिगेशंस किए हैं बेसिकली। तो सहीम भाई आप बताओ कि जो इन्वेस्टिगेशंस जो होते हैं, लोग कहते हैं कि वो कुछ लिवर खोल दिया जिनका कुछ इक्विपमेंट्स लेके पहुंच जाते हैं हैं यार। पता क्या होता है, पंगे लेने जाते हैं, मैं भी गया हूँ ऐसा। पता मेरे साथ बंदे थे यार, विकास वो बच्चे हैं यार, बच्चे हैं, अब छोटे भाई हैं अपने। आप भी गए हो इन्वेस्टिगेशन? हालांकि उनको वो मेरे से ज़्यादा क्यूरियस हैं और नहीं 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 भैया कोई चक्कर ही नहीं है, नहीं। पर मेरा फर्ज बनता है मेरे को उनकी माँ से ये नहीं सुनना कि भाई बच्चा मरवा दिया हमारा। तो मैं उनको लेकर इतना ज़्यादा चिंतित था। हालांकि मैं अभी ना यहाँ मकबरा है भाई जी, तो भाई मेरा जेन्युइनली बताता हूँ, मैं वहाँ चला गया और बहुत लोगों ने मेरे को रिकमेंडेशन दी कि भाई वहाँ जाके आओ, वहाँ पे चीज़ें हैं। बाहर तो 2 कब्रें हैं जो मेरे को पता चला, बिल्लियों की कब्रें हैं भाई, बिल्लियों की। हाँ, बिल्लियाँ मरी थी उनकी कब्रें हैं, जो कि मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मेरे को तो सीधा भाई 2 लोग वहाँ लेटे हुए मिले थे। भाई बिल्ली की कब्र मतलब पहली बार सुन रहा हूँ मैं भी ऐसा। मतलब कुछ कमेंट आया हुआ था भाई रेपिटेशन में कि बिल्ली की कब्र है वो। मतलब मेरे ख्याल 1800 जब क्या वो मकबरा है तब पैदा हुआ होगा जिसने कमेंट किया भाई। जी। अरे कब्र बनाएंगे बिल्ली की यार, मतलब लिटरली इतनी रिमेम्बरेंस किसने देनी है। और पता है वो आपको मैं बता रहा हूँ, फियर फाइल्स करके प्रोग्राम आता था टीवी पे। हाँ, उन्होंने ना पर्टिकुलरली अपनी नंबरिंग में अपने वो कवर उस पे लगा रखा था, वो पेड़ बरगद का जो इंट्रो आता है। हाँ, उस पे 7 लोग लटके भाई, 7-8 लोग लटके पेड़ पर। हाँ बिल्कुल। और उस 7 के 7 लोग वहाँ पे जाओगे ना, कोई भी हीलर जाएगा, कोई भी स्पिरिचुअल मीडियम जाके मेरे भाई बिल्कुल प्रत्यक्ष सामने दिखते हैं भाई वो लटके हुए। नॉर्मल कोई इंसान है जो साइकिक मीडियम नहीं है, उसको वहाँ कुछ फील होगा? बिल्कुल फील होगा भाई, मैं कह रहा हूँ वहाँ तो हर किसी को फील होगा। ऐसी डरावनी जगह वो, ऐसी डरावनी जगह भाई। मैं वहाँ गया हूँ, हम उस पेड़ के पास खड़े थे। हालांकि वो देखो एक प्रेत हब बन गया हुआ है वो, समझ रहे हो, क्योंकि वहाँ पे जो लटका नॉर्मली क्या होता है, जहाँ पे मौत हुई है ना एंटिटीज वहीं होती है भाई। और इसी से जुड़ा केस मैं आपको बताऊंगा आगे भी। तो क्या है ना भाई, आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी फॉर द इंटरप्शन। पहले तो मुझे प्लीज क्लियर करो, साइकिक मीडियम क्या होता है? साइकिक मीडियम बताइए भाई आप ही। भाई कुछ ना लोग ऐसे मेरी तरह होते हैं जिन्होंने को पाठ पूजा तो जिंदगी में करी नहीं, पापी बिल्कुल, पर पिछले जन्मों के ना कुछ फल होते हैं जो मिल जाते हैं कि विजन एक्टिवेटेड होता है उनका भाई, उनको चीज़ें दिखती हैं, दिख जाती हैं चीज़ें, कुछ भी मतलब किसी तरह का भी किसी में भी। और अगर आप ध्यान कर रहे हो, थोड़ा बहुत ध्यान कर रहे हो ना, पॉलिशिंग कर रहे हो अपने आप की, तो आप क्या कर सकते हो, किसी के भी ऑरा में इंटरवीन करके मेडिटेशन से आप उसको हील कर सकते हो, सफाई कर सकते हो। जी, प्लीज कैरी। दूसरा जो साइकिक मीडियम होता है वो यूजुअली एक कम्युनिकेशन ब्रिज बनता होता है, एक मीडियम होता है। एग्जैक्टली, जिस तरीके से हम प्रेत से भी और एक इंसान से बातें करवा सकते हैं ना। कोई भी चीज़ें मैं चाह रहा हूँ कि साइकिक मीडियम्स को ना वो मिलना चाहिए, मतलब एक एक्नॉलेज करना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को कि भाई कुछ केसेस हैं ऐसे निकल सकते हैं इनकी हेल्प लेकर। और अमेरिका में, यूएस में होती है ये चीज़ें, हेल्प लेते हैं साइकिक मीडियम्स की, बहुत हेल्प लेते हैं। सबने सुना है एड लॉरेन के बारे में? हाँ भाई, वो नेचुरल मूवीज बनी उनके ऊपर, साइकिक मीडियम थी वही तो। लॉरेन वारेन भाई, मैं कह रहा हूँ शानदार साइकिक मीडियम। वो किसी भी जगह में जाती थी ना तो वो गेट पे खड़ी होकर बता देती थी कि यहाँ कितनी एंटिटीज़ हैं और क्या क्या डिमांड है उनकी और कैसे कैसे डेथ हुई है, क्या है सारा चीज़। जितने भी ये वर्ल्ड फेमस एनाबेल डोल है, एक रॉबर्ट डोल है, दोनों के केसेस उन्होंने देखे हैं। बिल्कुल भाई। अब मैं एक आपको मैं दिखाऊंगा, जैसे उन्होंने वॉरेन म्यूजियम में रखी हुई है ना। हाँ हाँ हाँ, तो मैंने भी भाई एक चीज़ रखी हुई है अभी आपके पास? बिल्कुल है भाई, मेरे पास एक चेयर है भाई। दिखा सकते हो तो भाई? हाँ हाँ बिल्कुल, एक चेयर है उस पे, मतलब जिसका घर था ना, मतलब एक घर है वो बिका, आगे फिर बिक गया, ऐसे क्या करके ऐसे मतलब 7-8 बार वो घर बिका हुआ था। और जिसका पहले जिसने वो घर बनाया था वो इंसान जो था वो बैठा हुआ दिखता था उस पे।
वो चेयर मैं लेके आ गया था भाई। वो चेयर बड़ी शानदार मेरे को अच्छी लगी थी भाई, क्लेंजिंग हो गई थी उसकी। वो चेयर है मेरे पास, मैं वो दिखाऊंगा, वो दिखा देना आप। जी भाई, अभी दिखा दूंगा। बाकी भाई हम वापस से स्टोरी पर आते हैं, आपको स्टोरी बताने वाले तो भाई हम वहाँ गए तो पहले तो लोग ना देखते हैं कि भाई वहाँ और मज़ा, रोंगटे खड़े करवा हमारे। रोंगटे क्या, भूत को बुला के चांटे मार दूं मैं वहाँ पे। एंटरटेनमेंट सिस्टम बना दिया है। लोगों को तो ये लगता है, मजाक में लेते हैं। मैं मतलब कुछ लोग कह रहे सही है भाई आप साइकिक मीडियम हो, बट आपको क्या ज़रूरत है इक्विपमेंट की। अरे मैं तो साइकिक मीडियम हूँ भाई, मैं तो 8 साल से कर ही रहा हूँ ये चीज़ें, देख ही रहा हूँ, फील भी कर रहा हूँ, मुझे तो पता है। तुम्हें कैसे पता चलेगा भाई वो चीज़ है वहाँ पे? मैं तो कह दूंगा कुछ भी कि भाई यहाँ पे फलाना लटका हुआ है, यहाँ पे फलाना मरा हुआ है। लोगों को कैसे पता? इन्वेस्टिगेशंस क्या होती हैं भाई? एक भाई एक आप हाँ एक बंडल बना के देते हो लोगों को कि भाई ये सारी दुनिया के लिए जग जा ही रहा है कि भाई ये चीज़ें हैं भाई, पता कर लो, कोई सवाल है तो मेरे को बताओ। तो इक्विपमेंट लेके जाना, और मैं एग्जैक्टली जहाँ मैं फील कर रहा था जहाँ चीज़ें हैं वहाँ मोशन सेंसर लगाया मेरे भाई। इतने शानदार भाई एविडेंस आ रहे हैं वहाँ पे, और वो जगह इतनी एक्सपोज्ड है, वो जगह इतनी ओपन अप है ना बात करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, कि कोई भी चला जाए भाई, किसी भी टाइम चला जाए। मतलब मेरे हिसाब से, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जिस मर्जी टाइम चले जाओ वहाँ पे जाके बैठो, ध्यान करो, साथ के साथ आपको मिलने आ जाएंगी चीज़ें। और वहाँ पे ना विकास, अब मैं बताता हूँ हुआ क्या हमारे साथ एक्चुअल में भाई। जी, हम चले गए, एक भी लाइट नहीं है उस, और वो पर्टिकुलर एरिया में भाई पता नहीं अजीब, मतलब रात को लाइटें सारे एरिया में घुप अंधेरा था भाई। मैंने गाड़ी खड़ी करी है ना भाई, गाड़ी पार्क करी, हमारे पास एक लाइट थी, एंड जितना हम चलते जा रहे हैं ना भाई, आगे मतलब 3 कदम आगे तक लाइट है, और पीछे ऐसा लग रहा है कि मतलब डिप डार्क है यार, ऐसा लग रहा है कि डूब रहे हैं भाई अंधेरे में, समझ लो। सामने टॉम्ब दिख रहा था, मकबरा दिख रहा था हमें, क्योंकि पीछे चांद था इसलिए उस पर रोशनी पड़ रही थी। अदरवाइज भाई कोई आइडिया नहीं कहाँ चल रहे हैं, नीचे भी नहीं समझ आ रही देख के कहाँ चल रहे हैं। तो अंदर पहुँच गए, जैसे ही अंदर पहुँचे ना भाई, मेरा पहला मतलब साइन, मेरे को नॉशियस फील होता है, उल्टी आने वाला, थोड़ा सा झटका लगता है एकदम से। हर किसी के साथ ऐसा ही, ज़्यादातर ऐसा ही होता है साइकिक मीडियम्स के साथ। तो क्या होता है उसके बाद ना, एकदम से बंदा सारा काम रिस्पॉन्सिबली कर रहा होता है, बट स्टिल क्या आगे फ्लैशेस चलने लग जाते हैं कि ये चीज़ें हैं, यहाँ पे पता चल जाता है। तो जैसे ही मैं अंदर गया ना, वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, वहाँ पे ना मेरे को नाचता हुआ दिखा कोई, मतलब नाच रहा कोई, मेरे आगे से नाच के निकला है, मेरे को ऐसा लगा। काले रंग के कपड़े पहने हुए थे भाई उस चीज़ ने, और ठीक ठाक लंबी थी भाई वो। तो भाई आपको डार्कनेस में ही काले रंग के कपड़े वाले कैसे? बिल्कुल दिखे भाई, उसी डार्कनेस में भी दिखे? अरे बिल्कुल दिखते हैं भाई। मैं समझो बात को, क्या हो रहा है अब, मेरे एट द सेम मोमेंट मेरे साथ जो खड़ा उसको नहीं दिख रही, और मेरे को दिखाना चाह रही है एग्जिस्टेंस ना। मैं मीडियम हूँ, मेरे खुले हुए नेत्र वो वाले, तो वो मेरे को तो प्रॉपर दिखा देगी, चाहे अंधेरा हो चाहे कुछ हो, समझ रहे हो। तो क्या हुआ उसके बाद ना, जैसे वो, अब मेरे को ये था कि मैं इनको, भाई साहब मरने वाले हो जाते अगर मैं कुछ बता देता कि मैं क्या क्या वहाँ एग्जामिन कर रहा था। मेरे साथ वाले उनको अपना ही चिल्ला रहा है, क्योंकि उनको आइडिया नहीं है हो क्या रहा है यहाँ पे। 3 बंदे मेरे साथ थे, कहते भैया अंदर। मैं कहा मेरे भाई आराम से, पहले तो यहाँ पे उस तरीके से हैंडल मत करो चीज़ों को, मजाक मत करो, मेरे को डर है कि तुम लोगों के साथ कुछ गलत ना हो जाए। होता कुछ नहीं भाई, पीछे पीछे परछाई चल पड़ती है, बस फिर तीसरे चौथे दिन पता चलता है भाई। ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसा कोई बड़े बड़े दांतों वाली कोई सफ़ेद कपड़ों वाली आके ऐसे हु नहीं करेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। पीछे पीछे परछाई चलेगी, पागलों की तरह ऐसे ऐसे देखो, तीखना शुरू करोगे तीसरे चौथे दिन, 5वें 6वें दिन भाई साहब रात को सोए ऐसा लगेगा कोई छाती पे बैठ गया। 7वें 8वें दिन अंदर घुस जाएगी, फिर उसके बाद ढूंढते फिरोगे मेरे जैसों को कि भाई इलाज कर दे, कुछ होता है। तो मजाक नहीं है इन चीज़ों के साथ किसी का भी, हालांकि ये है ही नहीं यार, नेचर ऑर्डर में हमारे रियल्म की चीज़ें नहीं है, तो ऑब्वियसली इनका हमारे साथ, हमारा इनके साथ लेन देन नहीं है, तो इन्वेस्टिगेशंस का तो सवाल ही नहीं होता। नहीं, इन्वेस्टिगेशंस तो तब होती है जब किसी का भाई चोरी हो गई है, कत्ल हो गया, तो जाके पता सबूत जुटाओ। इनके साथ क्या ही कोई इन्वेस्टिगेट कर लेगा इनको। सही भाई, आपने नोटिस करा है कि ज़्यादातर जब हम एंटिटीज़ के बारे में बोलते हैं तो या तो हम बोलते हैं काली परछाई दिखी, या फिर कोई सफ़ेद साड़ी में। ऐसा क्यों होता है कि हम काले और सफ़ेद में ही दिखते हैं? आइडेंटिकल कलर्स है मानस, और कुछ नहीं है। मैं बताऊं बाकी चीज़ों, और ना काली परछाई सफ़ेद परछाई इसलिए क्योंकि ये कलर्स याद रह जाते हैं, और ये ना मैं बताता हूँ ये चीज़ें दिखेंगी ना तो इनमें ना सबसे बड़ा रिकग्नाइजेशन क्या होता है, दिखती है सफ़ेद काली चीज़ें ना किसी को भी दिख सकती है, ज़रूरी भी नहीं कि वो ही हूँ, बट मैं बता देता हूँ इनके पैर कभी नज़र नहीं आएंगे यार आपको। ये नहीं कि पैर उल्टे होते हैं, उल्टे नहीं होते, मैंने कभी नहीं देखा उल्टे पैर ही नहीं होते आपके हिसाब से? हाँ, पैर नहीं होते भाई। रीज़न भी होता है क्या?
एक्सेस नहीं कर पाओगे नीचे का एरिया, पैर नहीं एक्सेस कर पाओगे आप। अब मैं हूँ, मेरे से बात करने के लिए ना कोई थी एक एंटिटी, तो मैं पहली बार जब मेरे साथ हुआ था, ठीक ठाक सीन हुआ था, मैं बैठा हूँ किसी रूम में, तो खिड़की पे खड़ी थी वो चीज़, एक लेडी खड़ी खिड़की पे खड़ी है, वो बात करने के लिए मेरी तरफ देख रही है। हालांकि वो बहुत शरीफ रही होंगी अपनी, जैसा ही बिहेवियर वैसा जिंदा होता है ना बंदे का, मरने के बाद थोड़ा बहुत हो जाता है गुस्से में, क्योंकि वो उनको सबसे बड़ी चीज़ जेलसी इस बात की होती है कि ये जी रहे हैं और मैं मर चुका हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। पहली बात तो कई साल तक समझ नहीं आता इनको कि मर गए हम, सबसे बड़ी चीज़। आपने देखा डेड बॉडी में क्यों रुए कॉटन क्यों डालते भाई? पता है जब कोई मरता है ना, तो पहले 13 दिन घर पे पाठ ये वो गरुड़ पुराण क्यों चलता है? क्योंकि भाई वो 13 दिन घर पे, घोस्ट किसको बोलते हैं, भूत किसको बोलते हैं? जो पहले 13 दिन की जो एंटिटी है ना भाई, वो भूत होता है भाई, और उसके बाद वो प्रेत बनता है भाई। हाँ, भूत यही होता है। भूत जो उसी का अंतराल में जो चीज़ है ना, वो भूत है, वो घोस्ट अब है। मुझे जल्दी से बताया, मैं थोड़ा ज़्यादा क्यूरियस हो गया कि वो 13 दिन हम पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं और नाक में वो क्यों रुई वगैरह क्यों? क्योंकि वो घुसती है भाई अंदर, वापस नाक से ही घुसना होता है। बिल्कुल, जो छेद है वहीं से घुसने की कोशिश करती है भाई। प्राण जहाँ से निकले, किसी के भी हाँ अलग अलग तरीके से प्राण निकलते हैं ना। प्राण ऊर्जा जब निकलती है ना, तो भाई वो जहाँ से निकली वहाँ घुसने की कोशिश करेगी और डेस्परेटली, और वो जब देखेगी सब रो रहे हैं ना, तो इतना ज़्यादा मन खराब होता है उसका, वो सबके पास जा जाके बैठती हैं चीज़ें। मेरा सबसे ज़्यादा, जब कोई किसी की डेथ होती है, मैं नॉर्मली जाता नहीं हूँ उन जगहों पे, क्योंकि क्या होता है कई बार चीज़ें विजुअलाइज होती हैं तो बड़ी पेनफुल होती हैं भाई। भाई हमें तो फिर अलाउ करना चाहिए ना कि बेचारा आना चाह रहा है, तो अगर जिंदा हो जाएगा हाँ, इंसान, अच्छी बात है। ऐसे कैसे आ जाएगा भाई? जब भाई साहब हो गया उसका लेखा जोखा खत्म, ये समझो भाई, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, ये कंसेप्ट पता है आपको क्या होता है? ये बड़ा लंबा कंसेप्ट है, ये भी, इस पे भी बात शॉर्ट में अगर हो सके तो। हम भाई, आत्मा, प्राण ऊर्जा, स्थूल सूक्ष्म, ये अलग अलग तरह की ना बंदे की, ये जो है ना, ये जामा है मेरे भाई। आपको ना मानस हूँ मैं, नहीं मानस नहीं हुआ भाई, शरीर है बस। हाँ, ये नाम इस वाली दुनिया, इस जन्म का दिया हुआ नाम है भाई। आत्मा नश्वर है, बट एक सूक्ष्म शरीर होता है भाई, एनर्जी होती है जो हमारी, एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे। बाकी मानस भाई आपको और अच्छे आत्मा से तो समझना हो, आत्मा तो चल पड़ती, आत्मा अमर है। एनर्जी जो है ना, जो एनर्जी के इमोशंस जुड़े हुए हैं ना, जो पास्ट लाइफ, जो एनर्जी के, अब मर गया एकदम से, अब वो क्या किस रूप में घुसना चाह रहा है, जिस रूप में मरा है वो उसी रूप में वापस, बट नहीं ना, वो लेना देना खत्म हो गया उसका वहाँ से। नेचर के रूल, इसीलिए कहते हैं कि सुसाइडल, सॉरी ये वो कर देना, अदरवाइज उस केसेस में मेरे भाई सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि वहाँ तो फिर गॉड पोर्टल ही नहीं खुलता ना। आप अगर अपनी जान अब खुद ले लिया आपने, तो पोर्टल नहीं खुलेगा आपके लिए। भगवान दरवाज़ा तब खोलता है जब भाई आपकी आई हुई है, समझ गए? आप डेथ बेड पे हो, आपको बीमारियां लग चुकी हैं 100, और आपने आंख बंद करी, आपको दूध लेने आए या आपके पितर लेने आए, जो भी लेने आते हैं, ठीक है, ये भी कंसेप्ट है। तो उसके बाद मेरे भाई उनको हाथ पकड़ाता है इंसान अपना, ये बंदा अपना हाथ पकड़ाता है, वो हाथ पकड़ के लेके जाते हैं भाई। वो एक होता है कि भाई ऑनरशिप, कि भाई तेरी तू भोग ली है तूने अपनी, और अब आ तेरे लिए गेट्स खुले हैं। सुसाइड केसेस में मेरे भाई कभी भी पोर्टल नहीं खुलता, लाइट नहीं दिखती, बंदा यहीं भोगता है। और जो भी गंदी, मैं देखा, मैंने इतनी गंदी हालत में देखी है ना ये वाली एंटिटीज, जिन्होंने आत्महत्या करी है भाई, आत्मदाह जिन्होंने करा है जिंदगी में। मेरे भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ भाई, ये काम कभी मत करना। आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप सिर्फ इसी दुनिया के दुख कैलकुलेट करके ना सोच लेते हो कि भाई मैं जाऊँगा। कोई भी दुख क्या साला, क्या है, किसी के पैसे देने होंगे, क्या होगा, कोई लड़की धोखा देगी होगी, ओ भाई क्या किन चीज़ों को तुम बड़ा बना रहे हो यार, इस ज़िंदगी से बड़ा बना रहे हो तुम लोग। मतलब इतनी बुरी विल पावर होती है भाई कि अपने आप को ख़त्म कर लिया, और उसके बाद उसी दिन से है ना मुक्ति, उसी दिन से पछतावा शुरू है। मुक्ति क्या, लटकोगे उल्टे पेड़ों पे, सच बता रहा हूँ। ये ऐसी गंदी कंडीशंस में ना यार छलांगे मार के दीवारों से मिलती हैं यार भाई, एक बार बात सुन ले, बुरे हालत होती है इनकी। हॉस्पिटल के आईसीयूज के बाहर पागलों की तरह खड़े होते हैं, ये पता है? आईसीयू के बाहर क्यों? आईसीयू में सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है भाई, सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं। तो इनको ये होता है कोई टपके का साला पोर्टल खुलेगा, हम भी निकल लेंगे उसके साथ निकल लेंगे। हाँ, ऐसा होता नहीं, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। सबसे ज़्यादा आईसीयू मैं क्यों बोलता हूँ, वाटर बॉडीज़ के पास, ट्रांसफार्मर्स के पास, यहाँ पे ट्रांसफार्मर्स और इलेक्ट्रिक सर्किट्स के पास तो इनको एनर्जी मिलती है ना। ये अपना अपीयरेंस दिखाने के लिए वहाँ जाते 4 जने बेसिकली, तो वहाँ से तो एनर्जी, वाटर बॉडीज़
आईसीयू, शमशान यहीं पे होते ये हैं। पेड़ पौधों में क्यों ज्यादा बोलते हैं भाई पेड़ के नीचे है, ये है, वो है? कुछ पेड़ों के, अदरवाइज पेड़ों के पास नहीं होगा। हम हीलिंग का पार्ट है पेड़ भाई, हम ग्रीनरी में जिसको रखते हैं वो उसका ऑरा रीजमिनेट होता है, पेड़ पौधों के पास नहीं होती, कुछ पेड़ों पे होती हैं भाई। क्योंकि वो पेड़ों पे जैसे क्या रहा, एक यार इनके अड्डे बने हुए हैं, पता है, सीधा बताऊँ मैं शान, एक जुड़ने लगी ना बैठक, तो प्रॉपर बैठक बनती है वहाँ पे यार। चौक चौराहे पे क्यों ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं भाई, रिपीटेडली क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे पहले ही बैठक लगी, 50 बैठे हैं पहले ही, वो औरों को भी गिरा रहे हैं बुला बुला के साला। वो कहते रही चौक हैवी हो। अब मैं एक जाके हीलिंग करके आया हूँ, वो कहानी में से कहानी पे निकल गए, किसी की डेथ हो गई थी भाई, कोई लड़का था, अब वो ट्रेस नहीं हो पा रहा था विकास, घर से निकला, बाइक लेके गया एक सर्टेन जगह पे, उसका बाइक का एक्सीडेंट हुआ है, बाइक पूरे हाल टूटी हुई है और डेड बॉडी मिली नहीं है भाई। 3-4 महीने से माँ उसकी पागल हो रही थी, मेरे को घर से ही किसी ने फ़ोन करा, ऐसे ऐसे करके भी वो मर जाएगी बेचारी, है ना। तो माँ के दुख के चक्कर में भाई मैं चला गया, तो उन्होंने बोला कहती फलानी जगह पे एक्सीडेंट हुआ था। हम गए, हमने देखा, मेरे को ट्रेसेस मिले, मेरे को पता चल गया। अब मैं क्या था, मैं बता सकता हूँ कि ये हुआ, मेरे को इन्वॉल्व नहीं होना भाई उसमें, देखो जी जी। अब क्या था भाई, उसको मारा गया लड़के को, उसके मतलब इंटेंशनली ना, गाड़ी पीछे लगी हुई थी बहुत टाइम से, पिछले 7-8 किलोमीटर से गाड़ी लगी आ रही है पीछे, एकदम से उसने ब्रेक मारी। एक गांव आता है वहाँ पे, हमारे शहर के पास गांव आता है, गांव में ब्रेक मारी ना, तो वो ब्रेक बेचारा, ब्रेक की वेट हो रही थी उसकी कि ब्रेक मारेगा, और भाई फीगो फिएट की, फोर्ड की गाड़ी आती है, फीगो गाड़ी थी, मेरे को ये भी दिख गई भाई। अब देखो आप साइकिक मीडियम्स क्या होते हैं। तो भाई गाड़ी आके बीच में मारा और वो गिर गया, और उसके बाद भाई बाइक का जितना नुकसान हुआ गाड़ी फेट बजने से हुआ, उसके बाद उसको उठा के लेके गाड़ी के अंदर बिठा के, और उसके बाद मेरे भाई सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है साइकिक मीडियम्स को, लोग बोलते हैं कि भाई हमारा फलाना, हमारा भाई बहन लापता हुआ था, इसका पता कर दो। हम पुलिस नहीं है भाई, ये नहीं बता सकता कि भाई तमिलनाडु में बैठा समोसे खा रहा है, ऐसा नहीं पता चलता। ये पता चलता है कि भाई वो नहीं है, ये 1 सेकंड में पता चल जाता है हमें, क्योंकि स्पिरिट लोकेट हो जाती है भाई। अगर वो मर चुका है तो भाई बात करने आ जाएगा नाम लेते ही। सही भाई, आप मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि अगर आपने आत्महत्या करी है तो आप यहीं अटक जाते हैं, बहुत बदतर कंडीशन होती है, क्योंकि आपने नेचुरली अपना जो भुगतना था वो भुगता नहीं है इस दुनिया में। बिल्कुल। लेकिन जब एक्सीडेंट्स होते हैं, कोई मर्डर कर देता है, आपको मार देता है, तो उस केस में सेम भुगतना होता है क्या उसको? उसमें भी उसकी सेम तो ही कोई होता गलती है। थी नहीं। पिछले जन्म की गलती मेरे भाई। सिंपल चीज़ पहले शुरुआत में ये बोली थी कि अपनी जड़ों में वापसी करो, सब पैसे ही पता चल जाएगा, सारे जागृत हो जाएंगे यार, क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी इस चीज़ों में। बाकी सयम भाई, एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, कभी आपको ऐसा लगा है कि हे भगवान मैं कहाँ फंस गया? भाई बहुत बार लगा। तो अब क्या हुआ विकास जी, एक बंदे से मेरी बात चल रही है, उसका भाई सटक गया था, मतलब उसमें गंदा पोजेशन था। अब वो कराया हुआ था, प्रेत छोड़ा हुआ था किसी तांत्रिक ने, और लड़की के चक्कर में हुआ था भाई। मतलब लड़की के साथ होता ना, कोई बात कर रहा था, उसके साथ बात करना बंद कर दिया। लड़की ने बोला कि ओ यार शादी का लारा लगा दिया होगा, कुछ भी कर दिया होगा। बाद में मुकर गया बंदा। वो पता नहीं बंदी किन कामों में पड़ी हुई थी भाई, तांत्रिक ने ना 3-4 प्रेत छोड़ दिए उस पर। 3-4 प्रेत थे उसमें। और पता क्या होता है, प्रेत का जो मिजाज है ना, वो डिपेंड करता है भाई आपका पोजीशन कितना गंदा है। और कई बार भाई एक तो बंदा वैसे गुस्से वाला, ऊपर से उसमें प्रेत ऐसा आ गया साला जो मरा ही गुस्से के चक्करों में। तो क्या हुआ ना, मैं उससे बात कर रहा हूँ भाई, और उसके अंदर बंदे के अंदर 24 घंटे पोजीशन था यार, अंदर से, मतलब 24 घंटे बोलता था, नाम ही अलग बोलता था अपना यार। उसका भाई मेरे को बता रहा है, कहता भाई अपना नाम ही अलग बोलने लग गया कि मेरा नाम ही ये है। मतलब इसको कहते हैं कि भाई पूरी तरह पोजेस्ड, पूरी तरह बैठ गया इसके अंदर। तो वो ऐसी सिचुएशन हुई कि भाई बात करते रहे। मेरे को एक बार तो लगा कि ये बात, कहता भाई फिर कब आओगे हीलिंग के लिए? मैं कहा मेरे को कब बोला आपने? कहता वो बंदा क्या करता था, वो सारे मैसेजेस डिलीट कर देता था मेरे से बात करके, क्योंकि वो क्या कर रहा था, ही वॉज कीपिंग एन आई ऑन हिज एल्डर ब्रदर। और उसने ना मेरे से बात करनी शुरू कर दी उस लड़के ने जिसमें था पोजीशन। और भाई बात उसने, देखो थोड़ा बहुत पढ़ लिया होंगे पीछे के मैसेजेस, उसने पता चल गया उसको। और भाई वहाँ से जैसे उसने बात शुरू करी विकास, उसने बताया कि इसने, मैं पहुँच गया भाई, और कुदरती पास था इसलिए दूर होता था, चलो मैं अवॉइड करता। तो पहले तो उसने मेरे को, मतलब और बंदे, उसने कन्विंस मुझे उसी ने किया, प्रेत नहीं।
बुलाने के लिए, ऐसी ऐसी चीज़ें बोली उसने कि ऐसा हो गया भाई, किसी का बच्चा मर जाएगा फलाना। अब बुला क्यों रहा था वो, पता क्यों? क्योंकि उस प्रेत के अंदर रेज था भाई। उसको ये था कि मेरे सामने आवे, साला कौन है ये इलाज करने वाला, ये कैसे भगा देगा इसको। वो मैं बताता हूँ, अब मैं गया तो उसने जो मेरे को जगह बताई हुई थी भाई, वो जगह ही गलत थी यार। मतलब मेरे को उसने बताया कि ऐसे ऐसे करके गांव में यहाँ जगह है, यहाँ घर है, घेर होती है ना, जो घेर बनी होती है आजकल लोग यहाँ पे नॉर्मली हरियाणा में होता है, घर के सामने ना, जहाँ पे वो अपने गाय भैंसे बांधते ओपन एरिया जो होता है। कहता फलानी जगह पे। मैं पहुंच गया भाई, तो वो बंदा फ़ोन करा, मैं कि यार ये तो वो है जिसकी फ़ोटो आई थी साला मेरे को। वो आया, कहना हाँ जी भाई जी। मैं कहा कुछ नहीं, मैं कहा ऐसी, कहता ऐसे नहीं आ जाओ, कहता आओ अंदर चाय पानी लेते मेरे को। मैं कहा ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि इसमें तो यार 3-4 चीज़ें बंदे में। तो अंदर गए तो भाई उसने दरवाज़ा बंद कर दिया यार। हाँ भाई, फुली जागृत वो बंदा, दरवाज़ा बंद करके बोला हाँ वही हीलर मेरे को बोला, हाँ भाई मेरे को शाना जैसे यहाँ शाना बोलते हो, पता लग जाता है कि कौन ना अभी शाणे मेरे को बोला। और भाई उसके अंदर से आवाज़ें आए ऐसी ऐसी, और देखने में ठीक ठाक यार बंदा तगड़ा। तो मेरे को बोला हाँ बता क्या इलाज करेगा मेरा। अब मेरे को क्या करना है इस मोमेंट पे, अगर मैं थोड़ा बहुत भी सॉफ्टनेस दिखाऊंगा तो पिटूंगा तो क्या ही, चल होना क्या अल्टीमेटली। तो और वैसे भी ना प्रे जो होते हैं ना, उनको आइडिया नहीं होता सामने वाले का क्या सिस्टम है, कैसा है। आपको ना अपने भगवान का वहाँ पे पल पल में ना, कहते नाम लेना, आपके अंदर ना नाम है तो आपको क्या पल पल स्मरण करना है उसका नाम का। आप मंत्र जाप कर रहे हो ना, एक एक मंत्र तब पता चलता है, तब काम आता है भाई आपको। आपकी भक्ति तब पता चलती है क्या क्या कहाँ से बोलती है, कहाँ से निकालेगी आपको। तो भाई मैं जब बोल रहा था ना अपने मन में भी मानसिक जब ना, तो भाई वो उसको मुझे पता था कि इस बंदे को जकड़ हो रही है। अब गंदे वाली मेरे सामने खड़ा था यार वो, और उठा के मारता कुछ ना कुछ वो मुझे उस सिचुएशन समझ रहे हो यार। बंदा मतलब मैं हूँ और सामने वो बंदा खड़ा है, और मेरे को वो मैनिपुलेटिव इस लेवल तक का मेरे को बोल रहा कहाँ चला जाएगा। मैं कहा देख अकेले में, मैं कहा तू वैसे लड़ ले फिजिकली, वैसे लड़ ले। मैं कहा जो जीत गया मैं कहा देखी जाएगी, चला जाएगा। कहता तेरे को क्या लग रहा है अकेला बैठा हूँ मैं यहाँ, मेरे को बोला वो। कहता 4 हैं यहाँ पे। मैं कहा 4 तो है ही, मेरे को पता है 4 तो तू मैं कहा अंदर ही ले रहा अपने अंश गंदे साले। मैं कहा तू इतने गंदे इतनी गंदी मलिन चीज़ें, पता क्या होता है वो, कोई लड्डू पे आया हुआ, कोई रसगुल्ले पे आया हुआ, भोग पे भेजी हुई तांत्रिकों ने चीज़ें। एक रसगुल्ला के चक्कर में भाई किसी पे प्रेत छोड़ दे जाए, आजकल ये चलता है सिस्टम। मतलब पैसे तो उससे ठीक ठाक ले लिए, लड़की से तो ले लिया होगा 51,000, और प्रेत तो एक रसगुल्ले पे गया भाई बाबू। सेमी कंट्रेक्चुअल बेसिस वाला सिस्टम, ठेके पे नहीं नौकरियां लगाते सरकारी। वो प्रेतों की जिन्नों की नौकरियां लगी हुई आगे भाई, तनख्वाह 70,000 आ रही है पीछे से, आगे 5,000 पहुंच रहा है। तो वो क्या चलते हैं वो छोटी छोटी चीज़ों पे एक्स्ट्रा पर्क्स चाहिए उनको। किसी की मर्जी माँ बहन करवा लो यार, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कितना आसान होता है किसी के ऊपर प्रेत छोड़ना? बहुत आसान होता है, क्योंकि नहीं हमारे लिए बहुत मुश्किल है, एक नॉर्मल लेमैन के लिए बहुत मुश्किल है भाई प्रेत छोड़ना। अपने पे पहले बुलाना, हावी करना, फिर छोड़ना आसान नहीं है। अपने पे बुलाना मतलब? अरे अपने सामने हाजिर करना, उससे पहले आप इक्विप्ड होने चाहिए भाई, आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ की। या एक तो या तो सही सीधे तरीके से चीज़ें हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग, एक सात्विक तरीके से चीज़ें हैं कि भगवान का नाम ही इतना लिया होना चाहिए कि आपके आगे पानी भरें ये चीज़ें। तो या फिर मेरे भाई तामसिक शक्तियाँ आपने इतनी ताकतें इतनी कर रखी हो कि जिनके अंडर ये सब हैं, समझ लो। फिर उनसे फ़ोन करवाया जाए, या तो मैसेज पहुंच जाए व्हाट्सएप पे इनके पास, भाई पहुंच जाओ वहाँ बुला रहा है तांत्रिक। ये तांत्रिक होते हैं ना, ये जल्दी बफर लगा के ये जो ताकतें, ये कुछ विद्याएं होती हैं ऐसी जो बहुत कम दिन में सिद्ध होती हैं, और बहुत गंदी विद्याएं होती है भाई। मतलब फिल्थ लेवल पे बड़ी गंदे फिल्थ ही विद्याएं होती हैं, वो करके इनको बुला लेते हैं। और वो 4 तो उसमें थे, और मेरे को बोल रहा 3 तो यहाँ पे जिन है, कहता इसी वक्त कहता मेरे को बोला 3। और मैं तो पहले ही चलता हूँ जिन के चक्कर में थोड़ा। तो कहता मेरे को ये बोल रहा था, कहता यहाँ पे सारे इकट्ठे कर रहा हूँ, कहता अभी तू यहीं पे रुक। मैं कहा कोई ना, तू जितने मर्जी इकट्ठे कर ले, मेरे साथ जो खड़ा वो मेरे साथ ही खड़ा है। और क्या हुआ क्या उस मोमेंट पे भाई, थोड़ी देर बाद सिर पकड़ के बैठ गया वो। ना तो मैंने उसको मारा, ना उसने मेरे को मारा। देख रहे हो स्पिरिचुअल वॉर कैसी हुई, किस तरीके की। अब मैं क्या चीज़, मैं डिवाइन, मैं फॉर द सेक ऑफ किस लिए जा रहा हूँ, मैं फॉर द सेक ऑफ हेल्प गया हूँ ना वहाँ। वो किस लिए आया है, मेरा नुकसान करने आया ना, मन में गंदी चीज़ रख के आया ना। तो भाव है ना भाई। तो क्या हुआ भाई, उसका भाव गलत था, मेरा भाव सही था। मैंने भगवान का नाम लिया, मगर मैं मतलब यही होता है कि भाई मैं किस जगह फंसा दिया भगवान जी आपने। मैं तो अच्छे के लिए आया हूँ ना। मैं एक टाइम यार जरूरी नहीं कि आप, शायद मैं उससे लड़ने जाता तो मैं ही पेल देता पकड़ के उसको, पर बात ये है कि लड़ना भी क्यों पड़े यार ऐसी सिचुएशन में। मैंने कहा
मैं मानसिक जप कर रहा था भाई, मैं अपना बीज मंत्र कर रहा था और थोड़ी देर बाद सिर पकड़ के ना ऐसे बेड पे वहीं बैठ गया वो, मतलब खाट सी पड़ी हुई थी, बैठ गया, कहता अब मेरे भाई ने नाश करवा दिया मेरा। फिर ऐसी बातों पे आ गया वो, मगर कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने कंधे पे हाथ रखा उसके और फिर उसने हाथ झटका, कहता हाथ क्योंकि ये चीज़ें हाथ नहीं लगवाएंगी आपसे, बहुत नफरत करती हैं ये चीज़ें बहुत। और नॉर्मली क्या है आइडेंटिफिकेशन, ये पकड़ते हैं ना, या फिर यहाँ से पकड़ लो 1 सेकंड में। किसी को वैसे भी पता करवाना ना किसी में चीज़ है, यहाँ से ये एरिया होता है ना, तो एकदम से ऐसे पकड़ोगे ना, ऐसे दिखेगा ना आपको, उसी वक्त पता चल जाएगा कि इसके अंदर है कुछ ना कुछ। इसीलिए वो सर पे हाथ रखते हैं ज़्यादातर, हम सर पे रखते हैं, कहीं रखते हैं। अब देखो कोई बंदा जिसके अंदर जाप है, 51,000 जाप ये हमारे अंदर ऐड होते जाते हैं, पता है आपको, हमारा ऑरा बिल्ड होता जाता है। जितने मंत्र भगवान का एक बार भी लिया हुआ नाम ना हमारे काम आता है भाई, जेन्युइनली काम आता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स में भी वो मेंशन, एक बार भी हमने जो अच्छा सोचा बुरा सोचा वो सब हमें उसका फल मिलना है भाई, वो मिलना है हमें फल। तो क्या है ना, वहाँ पता चलता है आपका ऑरा, आपने जो तपस्या की है वो शानदार है भाई, और भगवान आपको निकाल के लाता है ऐसी सिचुएशन से। और जो बंदा जाप करता है उसके हाथ ही ऐसी चीज़ों पे हाथ भी रख दिया ना, ऐसी चीज़ों को ऐसा लगेगा भाई तलवार रख दी, क्योंकि वो डिवाइन पावर है। और कि ये वह मत रखना कोई कहे भाई मेरे में भगवान किसी में नहीं आता भाई। भगवान आए ना नारियल की तरह फट जाएगा शरीर। लोग बोलते ना मेरे में भाई माता आती है, ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं यार, क्या मतलब सिर घुमा रही हैं जनता। चलो सिर घूमता होगा, मस्ती होता है, चलो भाव आ रहा होगा, बट ये लोग कह रहे माता आ जाएगी शरीर में, रह जाएगा कुछ यार, फाड़ के माता की तीव्रता झेल लेगा कोई यार। तो भगवान की मैं भाई मैंने सिद्धि कर ली हनुमान जी की, चलो सिद्धि का मतलब मैंने सीधे कर लिए भाई, जैसे मैं कहूँगा वैसे ही चलेंगे वो, ऐसे कर लेगा सीधे हनुमान जी को कोई। आपके अकॉर्डिंग क्या करते हैं फिर बोलते हैं कुछ नहीं भाई, वो एक अंश बराबर ना गण होते हैं, जो देवता लोगों के गण है ना, वो आएंगे, वो आपकी भक्ति अगर अच्छी है उसको कंसिडर करके जाएंगे, वो आपके पास से होंगे। देखिए, और जो बंदे अच्छी भक्ति करते हैं उनको मैं अगेन बोल रहा हूँ, उनको वहाँ पे चेयर्स मिलती हैं ऊपर रियल में भाई, वो भक्ति लगेगी आपको, वो आपको प्रिविलेजेस दिलवाएगी भाई। जब मरने के बाद जो नाम लिया आपने, और जिन्होंने नहीं लिया भाई उनका भी हशर देखना। हालांकि स्वर्ग नरक जैसा कुछ नहीं है भाई, वो मेरी सोच है, मतलब ऐसा मेरी सोच है, और वो मैं फर्म हूँ उस सोच पे। स्वर्ग नरक जैसा कुछ नहीं होता। देयर आर 7 रियल्म्स होते हैं बेसिकली। हम मर रहे हैं ना, तो जो बेसिकली रियल्म्स है ना जो भाई, सबसे सुपीरियर जो रियल्म है ना, हमारी होड़ है उस तक जाने की। आत्मा जब वहाँ जाएगी तब मोक्ष होता है बेसिकली। निर्वाणा तब है जब सारे हम हमेशा नए जन्म में आते हैं ना, हम ये औथ लेके आते हैं, कसम लेके आते हैं कि इस जन्म में मैं अपनी गलतियाँ सुधारूंगा। पता है आपको, हम भूल जाते हैं साला पैदा होते ही, मोह माया में फंस जाते हैं, लालच में फंस जाते हैं, गंदे हैं हम मलिन हैं। तो भगवान ने हमें डिजाइन ही ऐसे करा ना कि आपको कुछ भी याद ना रहे। हाँ तो क्या है ना, हाँ तो फिर वो सफरिंग है ना, पास्ट लाइफ की सफरिंग भी आपके साथ चलेगी, कर्मा साथ चलेगा। आप फिर आते हो, फिर जो गंदे कर्म इष्ट कर्म कर रहे हो वो अगले जन्म में चलेंगे, तो उसी चक्रों में भाई वो रियल्म ट्रांसफ़र होती ही नहीं है, वो चलता रहता भाई, चलता रहता। और ये बड़ी ही सिग्निफिकेंट आइडियोलॉजी है, क्योंकि मैं इस पे यकीन करने लगा, क्योंकि जल्दी कहीं रिसर्च किए बिना मैं करता नहीं। एक ना खुर्शेद भावनागरी करके लेडी थी, उनके 2 लड़के थे, उनकी डेथ हो गई थी। रेसिंग करते थे वो, उस मतलब कहाँ का, यहीं का, इंडिया की? हाँ इंडिया का के। अभी उनका खुर्शेद जी का भी यूएस में थे लास्ट अपने अखीरले दिनों में, वहाँ डेथ हुई है उनकी। वैसे वो इंडिया ही रहते थे भाई। दोनों बच्चे घर से निकले, रैली रेसिंग करते थे कार में, रिप्सी और लातू 2 बच्चे थे, दोनों की डेथ हो गई भाई। मदर इतना ग्रीव में चली गई भाई, इतना दुख लगा लिया उसने दिल पे कि भाई उसने वापस ही बुला लिया दोनों। मतलब हाँ ऑटोमेटिक राइटिंग भाई वहाँ से शुरू हुई है, पता आपको जी? थोड़ा डिटेल में। तो ऑटोमेटिक राइटिंग का सुना नाम? नहीं ये नहीं सुना। नहीं सुना? नहीं भाई ये फिनोमिना है स्पिरिट से बात करने का। जिस तरीके हर जैसे मीडियम है ना अलग अलग बात करने के, ऑटोमेटिक राइटिंग भी एक मीडियम है भाई। पता है आप सिर्फ आप अपने हाथ में पेन पकड़ते हो। अच्छा, आपसे कोई लिखवाएगा एज अ मीडियम। बिल्कुल सच है भाई, ये बिल्कुल सच है। तो सर अपने दोनों बच्चों को वापस बुला ले, क्योंकि अरे बिल्कुल उनमें बिल्कुल आते थे वो दोनों। और उन्होंने बताया भाई, जेन्युइनली उन्होंने बताया भाई कि ये रियल्म्स हैं भाई। और बहुत जो सबसे बुरा रियल्म है ना, वो तो कहते धरती। आप अंदाज़ा लगाओ, हमारी धरती नरक जैसी हो चुकी है, तो हम क्या कौन से नरक में जाएंगे भाई? भाई रियल मतलब क्या स्टेजेस है क्या? थोड़ा क्लियर करिए। हाँ, लोक कह सकते हैं।
तो वो बता रहे हैं कि हम 3rd रियल्म में पहुंचे हैं दोनों भाई। बड़े प्यारे थे, बड़े शरीफ थे यार वो। तो उन्होंने बताया भाई बहुत बहुत अच्छी बात है, वो बुक है यार, द लॉज ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आप बुक पढ़ोगे पागल हो जाओगे यार। वो खुर्शीद जी ने, खुर्शीद भावनागरी ने वो बुक लिखी यार, उसमें उन दोनों का जिक्र है यार। क्या शानदार किताब लिखी गई। ये उन्होंने खुद लिखा है, वो जो आए थे उन्होंने लिखा?